नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नींद और मंत्र के बीच कोई रहस्य छिपा हो सकता है? क्या यह संभव है कि जब शरीर सो रहा हो तब आत्मा जाग रही हो? और क्या यह भी हो सकता है कि बिस्तर पर लेटे लिया गया भगवान शिव का नाम जीवन की दिशा बदल दे? आज का यह वीडियो सिर्फ एक कथा नहीं है, यह एक गूढ़ रहस्य, एक आध्यात्मिक अनुभव और एक ऐसा प्रश्न है जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा, लेकिन आपने किसी से पूछा नहीं। क्या बिना स्नान, बिना पूजा, बिना दीप धूप के, सिर्फ थके हुए शरीर और बंद आंखों के साथ अगर कोई मनुष्य ओम नमः शिवाय जपता है, तो क्या भगवान शिव उसकी सुनते हैं? या फिर क्या यह केवल एक भ्रम है? क्या ऐसी भक्ति अधूरी मानी जाती है? क्या लेटे किया गया मंत्र जाप फल देता है, या फिर यह सिर्फ मन को तसल्ली देने का तरीका है? प्रिय भक्तों, आज हम इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढने वाले हैं, लेकिन किसी तर्कशास्त्र से नहीं, किसी किताब की लाइनें पढ़कर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव द्वारा बताए गए रहस्य के माध्यम से। पर उससे पहले एक सवाल आप खुद से पूछिए। जब रात गहरी होती है, दिन भर की थकान शरीर पर हावी होती है, मन में हजारों विचार घूम रहे होते हैं और आप बिस्तर पर लेट जाते हैं, उस समय अगर आपके होठों से अनजाने में या मन ही मन ओम नमः शिवाय निकल जाए, तो क्या वह सिर्फ एक आदत है या फिर आत्मा की कोई पुकार? क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस मंत्र को जपते जपते मन अचानक शांत हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है और नींद कुछ अलग-सी लगने लगती है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, और अगर नहीं, तो आज के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि भगवान शिव का नाम नींद में भी कैसे काम करता है। प्रिय शिव भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में सबसे सरल मार्ग है नाम का स्मरण, लेकिन सवाल यह है, क्या नाम का स्मरण सोते समय भी फल देता है? क्या भगवान शिव यह देखते हैं कि आप बैठे हैं या लेटे, या फिर वे केवल यह देखते हैं कि आपका मन कहाँ है? आज की कथा में माता पार्वती ने स्वयं यही प्रश्न भगवान शिव से पूछा था, और महादेव ने जो उत्तर दिया वह सुनकर देवता भी मौन हो गए थे। यह कथा केवल मोक्ष की नहीं है, यह कथा है उस भक्त की जो न मंदिर जा सकता था, न विधि विधान कर सकता था, न जिसके पास साधन थे, लेकिन फिर भी जिसकी भक्ति सीधे कैलाश तक पहुंची। इस वीडियो में आप जानेंगे, क्या सोते समय मंत्र जपने से पाप कटते हैं? क्या यह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है? क्या इससे सपनों में संकेत या दर्शन मिल सकते हैं? क्या यह मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सरल बना देता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ऐसा जाप मोक्ष तक ले जा सकता है? लेकिन सावधान, यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, यह वीडियो महसूस करने के लिए है। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है, और भ्रम भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, अगर आपने कभी जीवन में किसी अकेली रात में सिर्फ शिव का नाम लिया है, तो इस वीडियो के दौरान कमेंट में अभी लिखिए हर हर महादेव। और हाँ, यह कोई सामान्य अनुरोध नहीं है। कहा जाता है कि जो भक्त शिव कथा सुनते समय दूसरों तक इसे पहुंचाने का माध्यम बनता है, महादेव स्वयं उसके जीवन के अदृश्य कष्ट हर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रहस्य को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो रात को थक कर बस एक नाम के सहारे सो जाता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस पवित्र संवाद की, जहां स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बताया कि बिस्तर पर सोते हुए ओम नमः शिवाय जपने वाले के साथ आखिर होता क्या है। हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि कहा जाता है जो भक्त शिव कथा को आगे बढ़ाता है, महादेव स्वयं उसके जीवन की बाधाएं हटाते हैं। कैलाश पर्वत की वह दिव्य रात, यह बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत पूर्णिमा की चांदनी में नहाया हुआ था। हिमालय की चोटियां अद्भुत शांति में डूबी थीं, हवाएं ठंडी थीं और वातावरण अलौकिक ऊर्जा से भरा हुआ था।
भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। ना कोई इच्छा, ना कोई संकल्प, ना कोई विचार, बस पूर्ण शून्य, पूर्ण चेतना। माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं, पर आज उनका मन शांत नहीं था। चेहरे पर एक प्रश्न की छाया थी, आंखों में जिज्ञासा और चिंता दोनों थीं। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, आज तुम्हारा मन कुछ व्याकुल क्यों है? माता पार्वती विनम्रता से झुक गईं और बोलीं, हे नाथ, एक प्रश्न है जो कई दिनों से मेरे मन को कुरेद रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं? महादेव बोले, पार्वती, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए पूजा के समान है। निसंकोच पूछो। माता पार्वती का प्रश्न। पार्वती बोलीं, नाथ, यह तो सभी जानते हैं कि जो मनुष्य स्नान करके विधि विधान से जागते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे आपका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य थका हुआ हो, बीमार हो, वृद्ध हो या विवश हो, और वह रात को बिस्तर पर लेटकर बिना स्नान किए, बिना किसी विधि के, बस मन ही मन आपका नाम जपे, तो क्या उसकी भक्ति भी आप तक पहुंचती है? क्या लेटलेटे लिया गया नाम आप स्वीकार करते हैं? महादेव मुस्कुराए, भगवान शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान सिर्फ उत्तर नहीं थी, वह करुणा थी, वह प्रेम था, वह आश्वासन था। उन्होंने कहा, देवी, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं, एक कथा में छिपा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि कलयुग के हर थके हुए भक्त के लिए है। रघु की कथा, एक ऐसा भक्त जो बिस्तर पर लेटकर शिव का नाम जपता था। रघु एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति दुनिया ने नहीं, शिव ने देखी। हिमालय की तलहटी में नीलकुंड नाम का एक छोटा सा गांव था। न कोई वैभव, न कोई प्रसिद्धि, बस कुछ कच्चे घर, कुछ थके हुए लोग और जीवन की रोजमर्रा की जद्दोजहद। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी कुटिया थी, जिसकी छत से सर्दियों में ठंडी हवा घुस आती थी और बरसात में पानी टपकता था। इसी कुटिया में रहता था एक वृद्ध ब्राह्मण, रघु। रघु की उम्र अब बहुत अधिक हो चुकी थी, हाथ कांपते थे, कमर झुक चुकी थी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। ना पत्नी, ना संतान, ना कोई अपना। जीवन जैसे बस सांसों के सहारे चल रहा था। गरीबी और बीमारी उसके स्थायी साथी बन चुके थे। लेकिन अगर रघु के पास कुछ था तो वह था भगवान शिव पर अटूट विश्वास। रघु की एकमात्र पूंजी ओम नमः शिवाय। रघु के बचपन की एक स्मृति उसके मन में आज भी जीवित थी। उसकी मां, जो हर रात सोने से पहले उसके सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहती थी, बेटा, जीवन में कभी भी डर लगे, कभी भी दुख आए, तो बस एक ही नाम लेना, ओम नमः शिवाय। वही नाम रघु के जीवन का आधार बन गया। समय बीतता गया। युवा अवस्था में वह मंदिर जाता था, पूजा करता था, व्रत रखता था, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह मंदिर तक जा सके। कई बार वह उठने की कोशिश करता, पर घुटनों में दर्द उसे वापस बिस्तर पर गिरा देता। और तब रघु बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता और बहुत धीमे, लगभग सांसों के साथ मन ही मन कहता, ओम नमः शिवाय। ना माला, ना दीप, ना धूप, बस एक थका हुआ शरीर और एक समर्पित मन। लोगों का उपहास। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, यह कैसी भक्ति है, लेटलेटे भगवान का नाम लेता है। कोई ताना मारता, ना स्नान करता है, ना मंदिर जाता है, और सोचता है,
भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? कुछ लोग तो यहां तक कह देते, इसकी भक्ति सिर्फ आलस है। लेकिन रघु कभी उत्तर नहीं देता था। वह बस मुस्कुरा देता और मन ही मन कहता, मेरे प्रभु मेरे शरीर की नहीं, मेरे मन की स्थिति जानते हैं। अगर मेरा नाम उन तक नहीं पहुंचेगा तो और किसका पहुंचेगा? भीतर का परिवर्तन, बाहरी जीवन में कुछ भी नहीं बदला। गरीबी वैसी ही रही, बीमारी वैसी ही रही, लेकिन रघु के भीतर कुछ बदलने लगा था। जब वह रात को ओम नमः शिवाय का जाप करता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फिर रहा हो, जैसे उसका बोझ हल्का हो रहा हो, जैसे उसकी सांसें किसी लय में आ रही हों। धीरे धीरे उसके मन से डर जाने लगा, मृत्यु का भय कम होने लगा। उसे लगने लगा, जब मेरा अंत आएगा मैं अकेला नहीं होऊंगा। पूर्णिमा की वह रात, और फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पूर्णिमा की रात, चांदनी कुटिया के अंदर चुपचाप उतर रही थी। रघु हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद कीं और मंत्र जपने लगा। ओम नमः शिवाय। आज मंत्र कुछ अलग था। आज उसमें गहराई थी, एक पुकार थी, एक पूर्ण समर्पण था। अचानक कुटिया में एक दिव्य सुगंध फैल गई, चंदन, पुष्प और गंगा जल की महक। रघु की आंखें खुल गईं और जो उसने देखा उसने जीवन भर कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वयं महादेव उसके सामने, स्वयं भगवान शिव खड़े थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, त्रिशूल उनके हाथ में था। रघु कांप गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। कांपती आवाज में वह बोला, हे प्रभु, क्या यह स्वप्न है? शिव ने करुण स्वर में कहा, नहीं रघु, यह स्वप्न नहीं है। तूने मुझे अपने शरीर से नहीं, अपने मन और आत्मा से पुकारा है। तेरा हर मंत्र मेरे पास पहुंचा है। जब लेटे हुए लिए गए ओम नमः शिवाय ने खोल दिया मोक्ष का द्वार, रघु की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन आज पहली बार पूर्ण रूप से शांत था। वह कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं। ना मैंने कभी बड़े व्रत किए, ना कठिन तपस्या। मैं तो बस रात को थक कर आपका नाम ले लेता था। क्या इतनी सी भक्ति आप तक पहुंच सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान पूरे ब्रह्मांड की करुणा समेटे हुए थी। महादेव बोले, रघु, तू जिस भक्ति को इतनी सी कह रहा है, वही भक्ति सबसे महान है। क्योंकि तूने मुझे उस समय याद किया जब संसार तुझे भूल चुका था। तूने मेरा नाम उस अवस्था में लिया जब शरीर हार मान चुका था, लेकिन आत्मा अब भी मुझे पुकार रही थी। महादेव का रहस्यपूर्ण वचन। भगवान शिव ने कहा, रघु, जो मनुष्य जागते हुए मेरा नाम लेता है वह पुण्य कमाता है, लेकिन जो मनुष्य नींद की दहलीज पर बिस्तर पर लेटे हुए अपने सारे भय, सारे अहंकार, सारे दिखावे छोड़कर मेरा नाम लेता है, वह मुझे सीधे हृदय से पुकारता है। उसका जाप शब्द नहीं होता, वह तो आत्मा की पुकार होती है। मोक्ष का क्षण। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। आकाश में एक गूंज हुई, लेकिन वह गूंज भय की नहीं थी, वह गूंज मुक्ति की थी। शिव बोले, रघु, तेरे सारे कर्म अब पूर्ण हो चुके हैं। तेरे जीवन की हर पीड़ा तेरी साधना बन गई। अब तुझे फिर जन्म नहीं लेना होगा। अब तू मेरे साथ चलेगा। रघु के चेहरे पर कोई भय नहीं था, उसकी आंखों में आनंद था, कृतज्ञता थी। धीरे धीरे उसका शरीर निश्चल हो गया
और उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। कैलाश में मौन। माता पार्वती की आंखें अश्रुओं से भर आईं। उन्होंने महादेव की ओर देखा और कहा, नाथ, आज मैं समझ गई, सच्ची भक्ति विधि विधान की मोहताज नहीं होती, वह तो मन की अवस्था पर निर्भर करती है। महादेव ने बताए, सोते समय ओम नमः शिवाय जपने के गूढ़ परिणाम। भगवान शिव बोले, देवी, जो मनुष्य रात को सोते समय मेरा नाम लेता है, उसके जीवन में 7 गहरे परिवर्तन आते हैं। मन की गहरी शांति, दिन भर की चिंता, भय और बोझ धीरे धीरे गलने लगते हैं। मन शांत होता है और नींद सिर्फ नींद नहीं, चिकित्सा बन जाती है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। रात्रि में सूक्ष्म शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। मेरा नाम एक अदृश्य कवच बनकर भक्त की रक्षा करता है। आत्मा की उन्नति। यह मंत्र आत्मा को धीरे धीरे मेरी ओर खींचता है। भक्त को जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखने लगता है। पापों का क्षय। जैसे अग्नि सूखे पत्तों को भस्म कर देती है, वैसे ही सच्चे मन से लिया गया मेरा नाम अनेक जन्मों के पापों को जला देता है। शरीर पर प्रभाव। तनाव कम होता है, रक्तचाप संतुलित होता है, नींद गहरी होती है, शरीर नव ऊर्जा से भरने लगता है। दिव्य संकेत और स्वप्न। कई भक्तों को स्वप्न में संकेत मिलते हैं, कुछ को दर्शन, कुछ को मार्गदर्शन। भाग्य का जागरण। रुके हुए कार्य अपने आप पूर्ण होने लगते हैं। जीवन में अनायास ही सहायता मिलने लगती है। महादेव का अंतिम वचन। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह मंत्र हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास समय नहीं, शक्ति नहीं, साधन नहीं, बस एक सच्चा मन चाहिए। चाहे वह लेटकर जपे, बैठकर जपे या चलते चलते। मेरा नाम हर अवस्था में सुनता हूं। शिव भक्तों के लिए संदेश। प्रिय भक्तों, यह थी रघु की कथा। एक ऐसा भक्त जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जिसके पास शिव का नाम था। अगर आप भी थके हुए हैं, परेशान हैं, अकेले हैं या जीवन से जूझ रहे हैं, तो आज रात बस बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कीजिए और बहुत धीरे से कहिए, ओम नमः शिवाय। ना गिनती चाहिए, ना नियम, जब तक नींद न आ जाए। यही साधना पर्याप्त है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस रहस्य को हर शिव भक्त तक पहुंचाएं। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।